मियाँ हो गाइस, मैं हूँ आपकी दोस्त प्राशा। आपको पता है अभी मेरे साथ क्या हो रहा है? अभी मुझे क्रश के 40 मिस कॉल आए। 40 मिस कॉल मतलब मैं मेरे कपड़े ढूंढ रही थी, मेरा फ़ोन साइलेंट पे था, 40 मिस कॉल आए लगातार। और मुझे ब्रेकअप के बाद भी ऐसे 1-2 मिस कॉल आते रहते हैं, लेकिन अभी मुझे 40 मिस कॉल आए। ऐसा भी नहीं कि मैं ब्रेकअप के बाद उससे मिली नहीं हूँ, मैं 1-2 बार उससे एज अ फ्रेंड मिली हूँ बाहर। ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं बाहर गई और वो मुझे कहीं दिख गया है, तो हमने 2-3 मिनट 4-5 मिनट बात कर ली है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट्स, उसके बाद नहीं। और जब उसने उसके बर्थडे पे जो किया ना मेरे साथ, इतना टॉक्सिक वे में जिसने उसने मेरे साथ बर्ताव किया ना, मैं उसे नहीं भूल पा रही। मैं उसे फॉरगिव नहीं कर सकती बिल्कुल भी, लेकिन मैं इसे कंप्लीटली ब्लॉक भी नहीं कर सकती लाइफ में, क्योंकि इसके हाथ पे मेरे नाम का परमानेंट टैटू है। तो किसी ने मेरे लिए इतना कुछ नहीं किया है, ये पहला लड़का है जिसने मेरे लिए इतने एफर्ट्स दिखाए हैं। तो मैं इसे कम्प्लीटली मेरे लाइफ से जुदा नहीं कर सकती। तो अब आप लोग मुझे बताएं कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं अभी लाइफ में इतने मेहनत के बाद मैं मूव ऑन हुई हूँ। मैं पता हूँ, मैं ब्रेकअप में मैंने ना, जब इसके साथ ब्रेकअप हुआ तो मैंने एक भी रोने की रील नहीं डाली, क्योंकि मुझे पता था कि उसको लगेगा कि मैं उसकी वजह से रो रही हूँ, इसलिए मैंने एक भी रोने की रील नहीं डाली। ठीक है, मैंने खुद के फीलिंग्स को कंट्रोल किया। इसके बर्थडे पे इसने मेरा ईगो इतना हर्ट किया था, मैंने उसके लिए इतने सारे गिफ्ट्स एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें किए थे, जिसको पता नहीं है। तो इसके बर्थडे पे मैंने केक लेके गई, 3 गिफ्ट्स लेके गई, रिजॉर्ट लेके गई, लेकिन उसने मेरे साथ झगड़ा किया छोटी छोटी बात पे। मैंने जो उसे रोज़ दिया था येलो कलर का, वो भी उसने फेंक दिया। तो बहुत सारी टॉक्सिक चीज़ें इसके बर्थडे पे इसने मेरे साथ की, और इसकी रील मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे डाली है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मेरी रील उसके बर्थडे की चेक कर सकते हो। इतना सारी चीज़ें उसने उसके बर्थडे के दिन की, जो कि उसका हैप्पी वाला बर्थडे। मैं उसे खुश करना चाह रही थी उसके बर्थडे को, लेकिन उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, मैं उसे फॉरगिव नहीं कर पा रही हूँ। इतने मेहनत बाद मैं अभी मूव ऑन हुई हूँ। मूव ऑन मैं आपको बता रही हूँ, मैं मूव ऑन कैसे हुई, झूठ नहीं बोलूँगी। मेरा इंस्टाग्राम फीड पूरा रोने वाले रील से भरा हुआ था, अभी नहीं है, अभी सिर्फ कैट वीडियोस देखती हूँ मैं। इतना सैड इमोशनल रील्स देख देख के मैं रोती थी, मतलब वो बहाने से मैं रोती थी। मुझे रात रात भर 3-4 बजे तक नींद नहीं आई है गाइस। मेरे को ये जो गड्ढे दिख रहे हैं ना, आई बैग्स, ये उस मतलब पहले भी थे, लेकिन अब तो बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं मुझे गड्ढे, क्योंकि मैं 3-4 बजे तक जगती थी, मुझे नींद नहीं आती थी, मैं रात भर रोती थी। मुझे ऐसा नहीं कि मुझे गाने सुन के रोना आता है, ऐसा नहीं है, मैं उसकी यादों में मैं इतना रोई हूँ। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि इससे पैचअप कर लूँ। उसके मुझे कॉल्स आते थे, मैसेजेस आते थे, लेकिन मैं इतने गुस्से में थी कि मैंने उससे बहुत दिन बात नहीं की। ठीक है, उसके बाद मैं एज अ फ्रेंड मिली थी नॉर्मली। ठीक है, मैंने चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं की, तो मुझे ना ही करनी है। और ये मुझे अभी बोल रहा है कि हम चीज़ें सॉर्ट आउट करते हैं। और मुझे पता है, जब लड़की मूव ऑन होती है ना, जब मूव ऑन होने की कोशिश करती है ना, तभी पता नहीं पुराने एक्स क्यों बीच में टपक जाते हैं। लेकिन ये लड़का बहुत जेन्युइन है, मतलब मेरे 2 माइंड्स है अभी। ठीक है, पहले तो मैं आपको मेरा ब्रेकअप का बताती हूँ। मैं इतने मुश्किल से मूव ऑन हुई हूँ। यूजुअली मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लड़की हूँ, बहुत ही ज़्यादा। मैं बहुत ही जल्दी अटैच हो जाती हूँ। एक दिन में मैं अटैच हो जाती हूँ, एक घंटे में मैं अटैच हो जाती हूँ, मतलब मैं कुछ ज़्यादा ही इमोशनल। और हमारे यहाँ कुत्तों की लव स्टोरी चल रही है गाइस। नीचे स्ट्रीट डॉग भौंकता है, ऊपर से पाला हुआ कुत्ता भौंकता है, और दोनों दिन भर टॉकी टॉकी करते रहते हैं, क्योंकि उनके घर वाले उन्हें मिलने नहीं देते। तो मैं रात भर रोई हूँ। मेरी रूम पूरी मैस है। ठीक है, मेरी पूरी रूम मैस है। ऐसे ही मेरी पूरी लाइफ मैस हो गई थी, पूरी लाइफ मैस हो गई थी। मुझे याद है कि मुझे बस रोने की वजह चाहिए थी। तब मैं इंस्टाग्राम पे जो भी मेरे हेट कमेंट्स है वो पढ़ के रोती थी। क्यूट क्यूट डॉग्स कैट्स के वीडियोस देख के रोती थी। और मोस्टली मुझे तो पेट्स के रील्स आते हैं, जब किसी का पेट मरता है वो देख के मैं रोती थी। मैं मेरी काजू को हक करके रोई हूँ, लाइक शी इज़ माई सेवियर। कैट्स जो होते हैं नेगेटिव एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेते हैं खुद में, तो मैं उसे लिटरली इस वजह से नहीं, लेकिन लिटरली मैं उसे मेरी बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ, मेरा बच्चा मानती हूँ। मैं उसे हक करके रात भर रोई हूँ 3-4 बजे तक। इवन मेरे घर वालों को पता है कि मेरी क्या हालत हो गई थी। मैं खाना नहीं खाती थी। आप लोगों को लग रहा है क्या कि मैं दुबली हो गई हूँ? लाइक मैं खाना नहीं, लाइक हमारे ब्रेकअप को भी 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया, मैंने खाना नहीं खाया है। मुझे खाना भी नहीं जाता था, मतलब मेरी फेवरेट चीज़, मेरी मम्मी मेरे लिए बिरयानी बनाती थी, काजू कतली लेके आती थी, मैं मेरी फेवरेट चीज़ें भी नहीं खा पा रही थी।
मैं इतनी भुक्कड़ हूँ, मैं ऐसी लड़की हूँ जो कभी खाना स्किप नहीं करेगी, कभी नहीं। लेकिन मेरी फेवरेट चीज़ है जैसे कि मोमोज। मेरे फ्रेंड्स मुझे बोल रहे थे बाहर आ बाहर आ, नहीं। मैं गाँव को गई थी, मुझे लाइक मैं रिलेटिव्स के साथ घुल मिल के बहुत ही मतलब बहुत ही मेहनत करके मैं मूव ऑन हुई हूँ। लाइक अगर कोई मूव ऑन हुआ है ब्रेकअप से, आपको पता है कि कितना हार्ड होता है ये सब चीज़ें। लाइक बोलने के लिए ऐसा बोलते हैं कि कोई नहीं यार, ब्रेकअप सबके होते हैं, लेकिन जो बंदे के ऊपर गुजरती है ना उसे पता है, ठीक है। और ये ब्रेकअप उसने नहीं किया था मेरे साथ, वो चाहता था कि ब्रेकअप हो तो मैंने कर दिया। बाद में वो फिर क्यों कॉल कर रहा था मुझे, कोई पॉइंट ही नहीं था, क्योंकि उसने मुझे इतना हर्ट किया था ना। मुझे जब ब्रेकअप होता है ना, मुझे उसकी सारी अच्छी यादें आती थी कि हमने क्यूट चीज़ें आती थी। फिर लास्ट में मुझे यही आता था कि इसने मेरे से ऐसा बर्ताव कैसे किया। मैं उसे बर्थडे के इंसिडेंट के बाद से मैं उसे फॉरगिव तो नहीं कर सकती, आई डोंट थिंक सो, बट मैं उसे कम्प्लीटली छोड़ भी नहीं सकती। तो गाइज आप मुझे बताओ कि मैं करूँ तो करूँ क्या ऐसी सिचुएशन में, इंसान करे तो करे क्या। जस्ट बिकॉज उसके हाथ पे टैटू है इस वजह से मैं नहीं उसे छोड़ पा रही। अगर उसके हाथ पे टैटू वगैरह नहीं होता तो मैं उसे कब का छोड़ देती। और अब वो मुझे बोल रहा है, बहाने ढूंढ रहा है कि चल घूमने चलेंगे, और उसे पता है कि मैं शॉपिंग के लिए कभी ना नहीं बोलती, शॉपिंग चलेंगे, इधर चलेंगे उधर चलेंगे। लाइक मैं मिली हूँ उसे, बट मुझे ना वापस उससे कनेक्ट नहीं होना है, अटैच नहीं होना है। और ये है मेरा पहले का पास, ठीक है। अभी का सिचुएशन ऐसा है कि मैं मूव ऑन हो गई, मैं कम्प्लीटली मूव ऑन हो गई। उसके बाद मुझे किसी पे क्रश आया, और ऐसा नहीं कि लुक्स पे वगैरह आया, ऑब्वियसली ठीक है दिखने में, लेकिन मुझे उसकी आवाज़ से आया। आई डोंट नो, लाइक जैसे कि उसकी आवाज़ बहुत ही मैच्योर्ड है, एंड मुझे मैच्योर्ड वॉइस बहुत पसंद है। सो मेरे को ऐसे लड़के दिखते ही नहीं है, लाइक इट्स वेरी रेयर। उसकी आवाज़ बहुत ही अलग है, लाइक यू नो लड़कियाँ, यू नो ना मैं किस लाइक नींद में से उठते लड़के कैसे बात करते हैं कॉल पे, हेलो, लाइक वैसी आवाज़ है उसकी नॉर्मली वैसी आवाज़ है, वो प्रिटेंड भी नहीं करता है। तो आई डोंट नो, मतलब मुझे उसकी आवाज़ पसंद आई, इस वजह से काइंड ऑफ मुझे उस पर क्रश हुआ है। बट मुझे ये भी पता है कि वो मुझे लाइक करता है, और हम वो गांव में मेरे भाई के शादी में लाइक हमारी बातचीत हुई, और जो भी हुआ मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने सब चीज़ें बताई है। अभी उसने मुझे फाइनली कॉल किया कल, और हमारी बात हुई। अभी मेरे पास उसका नंबर भी आ गया है, तो हमारी बात चल रही है, मैसेज पे, कॉल पे, थोड़ी बहुत बात चल रही है। एंड इससे बात करके मेरे पेट में बटरफ्लाइज हो रहे हैं, मतलब मैं ब्लश करने लगी हूँ, मैं फिर से खुश होने लगी हूँ, मैं डे ड्रीमिंग कर रही हूँ। लाइक बहुत ही अलग फील हो रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे लाइक पहले मुझे बहुत अलोन फील होता था कि मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है। मतलब मुझे ऐसा है कि भाई मुझे मेरे दोस्त 24 घंटे चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली कोई इतना अवेलेबल नहीं हो सकता। तो अब मुझे ऐसा लगता है मुझे अभी फ्रेंड्स की भी ज़रूरत नहीं है। लाइक मैं इससे सिर्फ बातें करके, चैटिंग करके, सिर्फ कॉल पे ही खुश हूँ। लाइक ही मेक्स मी हैप्पी। और ऐसी सिचुएशन है अभी। लेकिन ऐसा भी है कि अभी मैंने ना उससे थोड़ा, अभी मैं सिंगल थी मे बी, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा जैसे कि फ्रैंक हूँ, तो मैंने इसे थोड़ा ज़्यादा भाव दे दिया, या फिर मैंने उससे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर दिया, इसलिए वो ना अभी थोड़ा ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे पता है कि मेरे क्या इंटेंशंस है, एंड मुझे भी पता है कि उसकी क्या इंटेंशंस है। लेकिन वो जैसे देख रहा है ना कि मैं उसे थोड़ा ज़्यादा भाव देने लगी हूँ, तो वो थोड़ा सा पुल कर रहा है, पीछे खींच रहा है खुद को, ताकि वो देखना चाहता है कि मैं उसे कितना भाव दे सकती हूँ, मैं कितना नीचे झुक सकती हूँ। लेकिन ऑनेस्टली मैं इतना झुकने नहीं वाली। मुझे भी पता है कि ही ऑल्सो लाइक्स मी, और अभी तो हम सिर्फ एज अ फ्रेंड्स हैं। एंड मुझे सच में क्रश हुआ है इस पर, लाइक उसके आवाज़ पे, दैट्स इट, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी लाइक एक तरफ मुझे खुशी मिल रही है, एक तरफ मेरी पास्ट की खुशी है, एक तरफ ये मेरे से बहुत सारी चीज़ें क्लियर करना चाहता है। मैंने क्या करना चाहिए अभी, मैं कंफ्यूज हूँ। क्योंकि मैं ना ऐसी हूँ कि अगर मैं किसी रिलेशनशिप में हूँ तो मैं बॉयज़ फ्रेंड्स नहीं बनाती, क्योंकि फिर झगड़े होते हैं कि तू उससे क्यों बात कर रही है वगैरह वगैरह। मुझे पता है ये सब चीज़ें, मेरे फ्रेंड्स के साथ हो चुका है, मेरे साथ पास्ट में हो चुका है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं वो चीज़ें रिपीट करूँ। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर ये जो न्यू लड़का है, अगर मैं इसके साथ रिलेशनशिप में आई हूँ गाँव के लड़के के साथ, बबलू के साथ, तो ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये जो एक्स क्रश है, क्या मैं इससे मतलब अगर मैं इससे बात करूँ तो इसको प्रॉब्लम होगी ना, और मुझे गिल्ट होगा कि यार ये मेरा न्यू है तो मैं एक्स से बात नहीं करना चाहूँगी। लाइक मैं ना बहुत ही लॉयल लड़की हूँ, आपको मतलब आई डोंट नो लोग मुझे क्या समझते हैं क्या नहीं, लेकिन मैं दिल से लॉयल हूँ। इसलिए मुझे प्यार होता है तो मुझे सच्चा प्यार होता है, सही बोल रही हूँ। तो मुझे इससे कुछ प्यार व्यार नहीं है नए लड़के से, इट्स काइंड ऑफ लिटिल बिट क्रश, अट्रैक्शन है। यही है मेरी दिल की बात, और यही मेरे साथ अभी हो रहा है। तो अभी
आज उसने मुझे कॉल किया, वो मुझे कॉल पे बोल रहा है कि प्लीज़ मुझे मिल ले, अपन थोड़ा बहुत घूमेंगे फिरेंगे और मुझे कुछ कन्फ्यूजन क्लियर करना है। लेकिन आई डोंट, मतलब मैं ऑलरेडी क्लियर हूँ, अभी दिमाग में क्लियर हूँ, हर चीज़ों में क्लियर हूँ, अभी इसको क्या कन्फ्यूजन क्लियर करना है पता नहीं। लेकिन ये कॉल करके लिटरली झूठ नहीं बोलूँगी, बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहा है जेन्युइनली कि मिल लेना वगैरह, और मुझे उसे तड़पाना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मेरे से ना बुरी हालत किसी की देखी नहीं जाती। मेरा बहुत मासूम दिल है, मैं उसको तकलीफ़ में नहीं देख सकती। तो वो ऐसा दिखा रहा है कि यार मैं मूव ऑन नहीं हुआ हूँ, प्लीज़ तू मुझे मिल ले, अगर तुझे रिलेशनशिप में नहीं आना तो भी ठीक है, बट प्लीज़ तू मुझे मिल ले, एज अ फ्रेंड मिला कर, मुझे अच्छा लगता है, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, ये वो। एंड उस ऐसे ही टोन में वो बात करता है। तो इसलिए मैं अभी रेडी हुई हूँ एंड मैंने एक रील भी डाली है अभी इंस्टा पे, लोगों को पूछा कि क्या मुझे उसे मिलना चाहिए, क्योंकि अभी इट्स कॉम्प्लिकेटेड। अगर मैं इससे मिलूँगी और अगर इसका और मेरा रिलेशन अगर हो गया तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे, और मैं क्या बोलूँगी कि ये मेरा एक्स है। आई डोंट नो, लाइक मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मुझे मेरा न्यू रिलेशनशिप ना बहुत ही अच्छे से करना है, परफेक्ट करना है, लाइक अगर हो तो। एंड आई होप कि हमारे बीच में कुछ हो, क्योंकि आई जेन्युइनली लाइक हिम। और एक्स के बारे में मैं क्या ही कहूँ, लाइक ही लाइक्स मी, तो लव ट्रायंगल हो गया आई थिंक सो अभी, कि आई लाइक दिस गाँव का छोरा एंड एक्स लाइक्स मी एंड बट ये गाँव का छोरा किसे लाइक करता है वी डोंट नो, बट आई होप ही लाइक्स मी। तो हमारा रिलेशनशिप अगर होगा तो सिर्फ वो लॉन्ग डिस्टेंस ही होगा, राइट। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं होता है, बट मुझे ऐसा लगता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेरे से नहीं होगा, बट फिर भी पता नहीं मेरा दिल क्यों कह रहा है कि मैं ये गाँव के लड़के के साथ चीज़ें कंटिन्यू करूँ, ना कि एक्स के साथ। लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है। ओके, मैं घुमा फिरा के वही बात कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे, आपको पता है ना मैं अभी कंफ्यूज्ड माइंड स्टेट में हूँ, तो अभी मैं इसे मिलने जा रही हूँ, मिलने जाऊँगी और मैं देखूँगी कि इससे क्या बोलना है क्या नहीं। क्या आप सुनना चाहोगे कि वो मुझे क्या कहना चाह रहा है? अगर हाँ तो कमेंट कर देना, कुछ भी कैट इमोजी कमेंट कर देना, तो हमारे बीच में जो भी बातें होती है वो मैं रिकॉर्ड करूँगी एंड आप लोगों को बताऊँगी, फिर आप लोग डिसाइड करना। वैसे डिसाइड तो मैं खुद भी कर पाती हूँ, लेकिन मैं इतनी कंफ्यूज हूँ ना, इसलिए मैं आप लोगों से सजेशंस मांगती हूँ कमेंट में, बाकी कुछ नहीं। बस इतनी बात करनी थी। तो मैं अभी एक तो फ्रेंड्स के पास जाऊँगी, नहीं तो क्रश के पास जाऊँगी। अगर मैं क्रश के पास जाऊँगी तो आपको दिख ही जाएगा, वीडियो तो मैं डाल ही दूँगी, जो भी मैं बातें करूँगी उससे सब रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि एज सच प्राइवेट अभी हमारे साथ कुछ, हम में कुछ है नहीं, वी आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, हम जस्ट नॉर्मल फ्रेंड भी नहीं बोलूँगी, आई जस्ट नो हिम, ही जस्ट नो मी, दैट्स इट। तो बाय गाइज, थैंक यू सो मच मेरी इतनी बक सुनने के लिए एंड आई लव यू ऑल। और कमेंट करके सजेस्ट करना, अपनी राय देना कि ये सिचुएशन के बारे में आपकी क्या राय है। मैं मिलूंगी आपको कल 10 बजे। टिल देन कीप स्माइलिंग, बाय बाय।